हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज 9 तारीख है, 9 जुलाई, और हम सुबह सुबह निकल गए हैं सतना के लिए। सतना के पास एक्चुअली बिरसिंहपुर करके एक जगह है, बहुत छोटी जगह है, बट वहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। तो वहाँ पर ही रामा का मुंडन होना है। हमारे चंदिया के जितने भी बालक होते हैं, लड़के मतलब मेरे हमारे जो घर परिवार के हैं, उनका मुंडन वहीं जा कर के ही होता है। वो ऐसा है ही शुरू से। मेरे भाई का भी, सारे सबका मतलब वहीं हुआ है। और लड़कों का ही होता है, लड़कियों का फिर मैहर में करवाते हैं हम लोग, बट बाकी अपनी इच्छा से करा सकते हो। लेकिन लड़कों का तो पर्टिकुलरली बिरसिंहपुर में होता है एक मुंडन। और मम्मी बता रही थी दूसरा मुंडन भी होता है दशहरे वाले दिन, वो शायद घर पे ही हो जाता है। तो ऐसा है। तो बस सुबह से हम लोग निकल चुके हैं। गाड़ी में लगी है हनुमान चालीसा। कार में बैठते साथ ही सबसे पहले हम लोग यही चलाते हैं, अगर चलाते हैं सॉन्ग तो हनुमान चालीसा से ही स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद ना रुद्राष्टकम चलाते हैं, नमामि शमीशान वगैरह। फिर उसके बाद एक तो भगवान के लगा के यहाँ पॉजिटिव एनर्जी से आ जाती है। फिर जो सुनना हो चलो ठीक है, बट स्टार्ट तो हनुमान चालीसा से ही होती है। बारिश वाली रोड है, देखिए मोर मिला, ये पन्ना टाइगर रिजर्व वाला एरिया है ना, वहीं से हमारा निकलता है, पूरा रूट जाता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। हम लोग का अच्छा ये प्लानिंग थी कि हम ना 6:30 निकल जाएंगे। ये था कि भैया लोग को जितना पड़ेगा वहाँ से, मेरे मायके वालों को उतना ही मुझे यहाँ से पड़ेगा। तो इन लोगों ने मुझे बोला 6:30 बजे हम लोग निकलेंगे। तो मैं पूरी रेडी हो गई थी। 6:30 से करते करते फिर भी मैं फ़ोन लगा के पूछ रही थी, वो लोग लेट हो रहे थे, तो मैं फिर भी 7:30 निकली। लेकिन लोग बहुत सारे लोग थे, मतलब कि भाभी के मायके से भी सब लोग आ चुके थे, सिनी भी आ चुकी थी, मंडला से बुआ भी आ चुकी थी। तो इसलिए उनको थोड़ा सा एक एक बारी बारी सैर करने में, सबको लेके आने में टाइम लग रहा था। देखिए आपने देखा उस सीमेंट का ट्रक गिरा पड़ा था, इसी वजह से ट्रैफिक था। फिर हो गया। मैं तो ऐसा था कि बिफोर टाइम ही चल रही थी, 1-1.5 घंटे मैं निकल गई थी। एक बार तैयार हो जाओ ना तो फिर बैठा नहीं हो जाता है, लगता चलो निकलो देखा जाएगा जो होगा। तो मैं ना उन लोग से 1 घंटे पहले ही, 1.5 घंटे करीब पहले ही सतना पहुंच गई थी। तो टाइम करीब 9 बज रहा था। 9 तो नहीं, मतलब 10:30 पौने 11, 10:30 करीब बज रहे थे। तो मैंने बोला चलो तब तक कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और चंदिया वाले जो है ना, वो कटनी से ब्रेकफास्ट करके आ रहे थे। तो ये वी वीनस करके शॉप है सतना में, यहाँ पर जाने का था मेरा प्लान, बट वो बंद थी। बट इसके थोड़े 2-4 कदम आगे ही महेश्वरी स्वीट थी। तो महेश्वरी स्वीट्स भी हम जा चुके हैं। तो लेकिन मैं बोली चलो अभी यहीं पे अपन ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा मीठा वगैरह भी लेना था घर के लिए। तो मैंने स्वीट्स लिए, बच्चों के लिए चॉकलेट्स ली, और बस जो कुछ समझ में आया। फिर यहाँ पर हमने पोहा वगैरह खाया। अच्छा हाँ, कई लोग पूछेंगे सौरभ नहीं है क्या। सौरभ थोड़ा बाहर गए हुए हैं, इस वजह से वो नहीं गए हैं, वरना वो ज़रूर जाते हैं मुंडन में। तो मैं यहाँ पर अपने लिए, बच्चों के लिए, असु भैया के लिए भी ले लिया था हमने अलग से। सो समोसे, पोहा और ढोकला। समोसा तो ओके ओके था, बट पोहा एंड ढोकला तो यम था। अगर आप सतना से हैं या कभी भी सतना जाते हैं तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, और मज़ा ही आ गया था खा करके, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। फिर हमारे पास अभी 1-1.5 घंटे थे, 1 घंटे करीब थे। तो हम ये ट्रेंड्स में, जबकि क्लोज था बट ओपन ही हो गया, तो उन्होंने एंट्री दे दी थी हमें। फिर हम ट्रेंड्स पे गए और 1-2 नन्नू और सिद्धि के लिए फ्रॉक वगैरह ले ली थी, अपने लिए तो कुछ नहीं लिया। बस ये देखिए सतना में फिर भैया लोग आ गए थे। आते साथ ही मेरे मायके वालों का फर्स्ट रिचुअल होता है पैर पड़ना। पैर पड़ना मतलब वो बच्चों के, मेरे, मैं मना करती हूँ ना, ठीक है यार थोड़ी उतर तो जाने तो, पढ़ लेना पर थोड़ा रुक जाओ। बट नहीं, वो बिल्कुल गाड़ी से ही पैर पड़ते रहेंगे। कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी से ही पैर पड़ते हुए विदा करेंगे ऐसा होता है। तो बस ये आप देख रहे हो, जो बनाना दे रहे थे वो भाभी के भैया हैं, लबू भैया हैं। और ये तो आप जानते हो मेरा बड़ा भाई। और रामा, हाँ यहाँ पर भैया लेकर आया, बोला कि मोनी बुआ के पास आना है उसको। तो फिर वो मेरे पास बैठा रह गया। फिर मैंने उससे पूछा बताओ बुआ कौन बाल लेगा। उसको पहले से ही माइंड सेट कर रखा कि मोनी बुआ बाल लेगी। रामा बाल को ले लेगा, रामा के बाल को ले लेगा, बता ना। सिद्धि को खिला रहा है। बाल रामा के बाल कौन ले लेगा। मोनी बुआ। रामा के बाल कौन ले लेगा। मोनी बुआ ले लेगी। क्या करेगी मोनी बुआ, कहाँ लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी। आज तो बढ़िया शैम्पू की, आज क्या है शैम्पू, कल क्या हुआ। अरे उपटन लगा। अरे वाह, आज इसका शैम्पू है, उपटन लगा है, तो प्रॉपर वैसा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बच्चे का मुंडन हो रहा है करके। तो बस मतलब ये है, हमारे मायके से बहुत अच्छे से मनाते हैं मुंडन, लड़की का हो या लड़का का हो। ससुराल में तो कब हो जाता है घर ही घर में पता भी नहीं पड़ता है। अच्छा, मम्मा और छोटू बच्चे इस गाड़ी में आ गए थे। हाँ, ये फटा हुआ है।
नन्नू ना गुस्सा हो रही थी, मम्मा आप कब तक लोगी रामा को, मुझे भी दो, मेरे को लेना है। तो फिर मैंने बोला चलो तुम ले लो इसको, बाकी की रास्ता में मुश्किल से 10 मिनट का और बचा था। तो बस नन्नू खिला रही है उसको। फिर हम ना एक पैलेस था वहाँ चले गए थे। एक्चुअली ना हमारी एक बुआ है, कज़िन बुआ है, घर के बाजू में ही रहती है, वो बिरसिंहपुर में ही रहती है। जब उनको पता चला ना कि हम लोग आ रहे हैं मुंडन कराने के लिए, तो भैया मम्मी के पीछे पड़ गई कि नहीं नहीं हमारे पैलेस में रुकना है करके आप लोगों को। भैया लोग ने बहुत मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानी मतलब। तो फिर फाइनली हम लोग यहीं रुके, एक आधे घंटे का यहाँ पर थोड़ा आकर के रेस्ट लिया, और जो भैया लोग ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट कर रखे थे। छोटा बेबी मिल गया, छोटा बेबी को मस्ती छा रही है। कुचू ए कुचू। तो आप ये पिंक फ्रॉक में छोटी सी गुड़िया को देख रहे हो ना, ये बेटू की बेटी है, बेटू की बेटी। और पीछे तो आपको पता है मिनी का बेटा है शिवाय, और ये सिद्धि को तो आप जानते ही हो। तो सबका मिलना मिलाना हो गया है। नन्नू के ना ड्रेस जो पहनी थी ना उसमें कुछ तो गिरा लिया था उसने, रसगुल्ले का सीरा वगैरह गुलाब जामुन का, तो उसको चेंज करना पड़ गया था। सिद्धि ने भी बोला मैं नई वाली फ्रॉक जो ली है ना आज वही पहनूंगी, वरना चेंज करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो बस यहाँ पर फिर थोड़ी देर हम लोग रेस्ट किया, जिसको फ्रेशन अप होना था वो हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर खाना लगवाया था, तो खाना वाना खाया हम सब लोगों ने आराम से। फिर इसके बाद जाएंगे मंदिर, और हम ना करीब 12 बजे करीब पहुंचे। तो 12 से 2 मंदिर के पट बंद होते हैं, तो ये था कि 2 बजे के बाद ही होगा मुंडन। अच्छा, ये जो गुड़िया आप देख रहे हो ना, जो हमारी भाभी हैं, छोटी वाली प्रियंका भाभी, नहीं भाभी, उनकी भाभी की बेटी है, तो इसका भी मुंडन होगा। और वो जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में बड़ी वाली भाभी की भाभी है, राइट साइड में प्रियंका भाभी की भाभी हैं, तो दोनों भाभियाँ खड़ी हुई हैं। फिर बस हम लोग यहाँ खाना पीना खावा के, सिद्धि उसको बच्ची को खिला रही थी पापड़ मसल मसल के। फिर हम ये सिन्नी थी, हम लोग निकल गए हैं मंदिर की तरफ। चले चले, बुआ को दे दोगे ना, रोको तो नहीं पक्का? थोड़ी सी रो लेना, थोड़ी सी रोना होता है। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा था बढ़िया ट्रांजिशन रील बनाऊंगी। मैंने बोला जैसे ही चश्मा चढ़ाएगा ना ये, तो वैसे टकला वाला आ जाएगा, मतलब टकलू होके आ जाएगा रामा। बट वो बाद वाला हमने शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी बेचैन हो रहे थे सब लोग, और फिर रामा भी रो रहा था, फिर याद भी नहीं था मेन। फिर वो ये काम में भिड़ जाते हैं ना। और फिर पता है मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो रहा था। ये देखो इसने भी पूरा पैक करके लेकर के आई है, भाभी के लिए सूट, भैया के लिए, रामा के लिए कपड़े वगैरह। और वही मैं इसकी पैकिंग देख रही थी, बड़ा सुंदर पैक किया है। मम्मी बुआ भी लेकर के आई, वो भी बहुत अच्छे से पैक करके लाई हैं। मैं और मेरी तो सिंपल लेकर के आ गए हैं बस। और ये देखिए मंदिर में एंटर किया हम लोगों ने, और यहाँ पर आप देखोगे ये यहाँ पर कंछेदन और मुंडन का एक अलग से हॉल बनाया गया है। मम्मी ने बोला नहीं पहले मुंडन वगैरह कराएंगे उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, तो इसलिए हम नीचे आ गए। देखिए बुआ की पैकिंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से बुआ ने रामा के लिए टॉयज़ और जो कपड़े लेकर के आई ना बहुत ही अच्छे से पैक कर रखा है। और पास से दिखाती हूँ, देखिए चिप्स कैप वगैरह, कार वगैरह जो बच्चों को पसंद होती हैं वो। और रामा भी टॉयज़ के लिए रो रहा था मुंडन के पहले, तो वहाँ पर शॉप थी, मैंने उसको बैट बॉल वगैरह दिला दिया था। बस इसके बाद यहाँ पर बुआ और मम्मी और चाची लोग बढ़िया तैयारी में लगे हुए हैं। मायके आना तो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं होती, उनको बच्चे बन जाते हैं, हम भी एक जगह बैठे रहते हैं और सब वीडियो बनाते रहते हैं, सब करते रहते हैं। और एक्चुअली मैं हमेशा से बाहर रही हूँ, तो इतनी जवाबदारी मुझे मतलब जिम्मेदारी फील नहीं होती है मायके में, ऐसा है। तो ये देखिए रामा को मामी उनकी लगा रही हैं बढ़िया महावर, और बस इसके बाद क्या बोलते हैं टीका होगा, रुमाल ढका जाएगा, और इसके बाद मुंडन स्टार्ट होगा। पहले तो बड़े अच्छे से बैठा था कि हाँ मुंडन नहीं होगा, नहीं मतलब मैं नहीं रहूँगा नहीं रहूँगा। और जैसे ही उसने मुंडन करने वाले अंकल जी को देखा तो वो रोने लगा। फिर उसको थोड़ा सा समझाया, रोया बट इतना नहीं रोया। आपको पता नानू का जब मुंडन हुआ था, मैं तो गई नहीं थी, लेकिन उसकी वीडियो देखी थी और सब बता रहे थे कि 3-3 आदमी तो उसको पकड़ने के लिए लग गए थे। उसका भी मतलब इसी उम्र में हुआ था, मेरे ख्याल से 5 साल या 3 साल की उम्र में ही हुआ था, 3 साल वाली उम्र में हुआ था। लेकिन हाँ रामा रोया बट उतना नहीं रोया, रोना भी चाहिए बोलते हैं बच्चे को थोड़ा तो एटलीस्ट, क्योंकि बोलते हैं रोता है बच्चा तो मामा के यहाँ धन बढ़ता है। तो बस इसके बाद देखिए बुआ लोग ने लोई वगैरह बना दी थी, मैं सिनी मिनी यहाँ पर बैठ गए हैं, और जो जो भी बेचारे के बाल निकलते जाएंगे उसको हम रखते जाएंगे। अपने यहाँ पे ना कितने सारे रस्में बनाई गई है ना, सारे रिलेशन को मतलब वो दिया जाता है क्या बोलना चाहिए, तवज्जो। और ये देखिए सब लोग भाभी के भैया लोग खड़े हुए हैं, और बस अब स्टार्ट होगा मुंडन। व्लॉग अगर अच्छा लगा है गाइस तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने इसको वही कैप्चर करने की कोशिश की थी, छोटू ने कैप्चर किया है, तो इसने पता है आपको पोर्ट्रेट मोड में कर दिया। मेरा मन था लैंडस्केप में, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना मैं उसको टोक देती।
चालू करो। नीचे मुंडी करो ले बस सिद्धि तो पता है आपको मुझे 1 मिनट नहीं छोड़ती, उसने पहले ही बोल दिया था मम्मा जब रामा का मुंडन होगा तो आप कहाँ बैठोगे। मैंने बोला मैं उसके बाजू में बैठूंगी। बोलती मैं आपके बाजू में बैठूंगी। मैं बोला ठीक है बैठ जाना। तो देखो बिल्कुल यहाँ से टच से मस नहीं हुई और यहाँ पर बैठ के बढ़िया मुस्की मारते मारते देखती रही थी कैसे मुंडन होता है, कैसा क्या होता है। बस तो रामा का मुंडन हो गया और ये थोड़े से पीछे से ऐसे बाल छोड़ दिए गए हैं कि ताकि मैंने आपको बताया था ना दूसरा मुंडन भी होना बाकी है जो कि दशहरे के टाइम पे होता है, ऐसा चंदिया में है तो उसके लिए ही। बस इसके बाद यहाँ पर हम लोई बांध रहे थे तो कुछ हम लोग को पता नहीं रोका तो गया था। फिर बाद में फिर मैंने बुआ को दे दिया कि बुआ आप इसको एक सा कर, तो फिर बुआ नहीं कर दिया था। फिर बस इसके बाद रामा अब रोना स्टार्ट कर दिए थे। अब यहाँ पर मुंडन हो गया था। वैसे मतलब कि ना हल्दी का लेप किया जाता है बट हमारे यहाँ पे सिंदूर का करते हैं क्योंकि वहाँ पर हल्दी का कुछ तो मान है मायके में। बस इसके बाद जो लोई हम बनाते हैं ना उसकी घिसाई करेंगे इसके ऊपर। तो वो जो बाल मतलब कट करने वाले जो मुंडन करने वाले अंकल जी थे उन्होंने बोला लाओ मैं कर देता हूँ। तो मैंने चलो ठीक है आप कर दो। मैंने थोड़ा सा किया नींग के लिए, फिर उन्होंने बढ़िया अच्छे से कर दिया था ताकि जो भी बाल चिपके उपके हों वो आ जाए। अच्छा आपको बताया था मैंने प्रियंका भाभी हैं जो उनकी भाभी आई हुई हैं तो उनकी बेटी का भी मुंडन होना है तो इसके बाद उसका भी मुंडन होगा। तो अब बाकी का ब्लॉग कल आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता है अगले ब्लॉग में। बाय बाय।